हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू दी चारूस केक बेक। तो आज हम एक चॉकलेट फ्लेवर केक बना रहे हैं और कस्टमर को ना एकदम बेकरी स्टाइल ही डिज़ाइन चाहिए था, ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए था, सिंपल स्वीट एंड सोबर सा केक। तो उन्होंने मुझे चैलेंज जैसे ही दिया था कि रिलेशन में ही थे वो, तो कि अच्छा नहीं बना तो देखो लेके भी नहीं जाऊंगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मत लेके जाना अगर अच्छा ना बने तो। एकदम बेकरी स्टाइल उनका कहने का मतलब था। तो मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। कस्टमर की सारी डिमांड्स मैंने सुनी कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और उस हिसाब से मैं अपने काम पे लग गई। मैंने बेस बनाया, उसको 3 लेयर्स में कट किया और उसको असेंबल करना चालू कर दिया। तो असेंबलिंग का प्रोसेस तो आपको पता ही है। पहले फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर को एक के ऊपर एक रखेंगे। पहले फर्स्ट लेयर को रखा, उसको सोक किया सिरप से। फिर क्रीम को अच्छे से स्मच करके जो भी फ्लेवर का केक होता है उसका क्रश या गनाश या चॉकलेट्स चंक्स वगैरह ये डाल के हमको एक के ऊपर एक लेयर को असेंबल करना होता है। इस प्रोसेस को ही हम क्रम कोटिंग बोलते हैं। क्रम कोटिंग के बाद हम उसको फ्रिज में सेट होने के लिए 10 मिनट छोड़ देंगे और उसी के बाद हम फाइनल आइसिंग करेंगे। फाइनल आइसिंग में क्या होता है ना कि अगर सेट हुआ रहेगा तो नीचे से जो क्रम्स के पार्ट होते हैं वो ऊपर नहीं आते, तो उससे अपने केक में फिनिशिंग ना बहुत ही अच्छी आती है। तो पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम को भरा और मैंने इस तरीके से लगाना चालू कर दिया। तो आप जब भी इस तरीके से क्रीम लगाओगे ना तो फिनिशिंग बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी में और अच्छी आ जाएगी। तो मैंने कोम को लिया है और ज़िगज़ैग पैटर्न ड्रॉ करना उस पर चालू कर दिया है। और ऊपर भी मैं इसी तरीके से सेंटर की तरफ पहले क्रीम को ले जाऊंगी और फिर उसको राउंड एंड राउंड घुमाते हुए पूरे में पूरा करूंगी। तो इसी तरीके से करते हुए हम पूरे केक की फाइनल आइसिंग को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तो 5 मिनट्स ना हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि फाइनल आइसिंग जितनी अच्छी होगी ना उतना ही बेहतरीन आपका केक बनेगा और उतना ही सुंदर उसका लुक आएगा। तो हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे में फाइनल आइसिंग करेंगे और फिर इसको अच्छे से हम कंप्लीट कर देंगे। और जैसे ही ये फाइनल आइसिंग कंप्लीट होगी हम आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। देखो बिल्कुल एक्स्ट्रा क्रीम रखना ही नहीं है, साइड से भी सेंटर की तरफ ले जाते हुए रिमूव करेंगे, फिर उसको राउंड एंड राउंड घुमा के फाइनल फिनिशिंग करेंगे। तो इस प्रोसेस को ना तब तक करना है जब तक अपने को एकदम अच्छी वाली फिनिशिंग नहीं मिलती, एकदम बेहतरीन जैसी हमको चाहिए, तो हम वही करेंगे। और फिर इसको करते हुए हम इसको पूरे को कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही हमारी मनचाही फाइनल आइसिंग आ जाएगी हम आगे की प्रोसेस में बढ़ेंगे। गाइस, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो मैं इतना अच्छे से पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ कि देखो ये सब भी टाइम लग के धीरे धीरे ही होता है, और आप देख भी सकते हो जब धीरे धीरे कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। तो इसी को करने में जो वक्त लगता है वो हमको देना है और इसी से हमारे केक का पूरा लुक आएगा। तो ये करने के बाद फाइनल फिनिशिंग मेरी जैसे ही हो जाएगी मैं बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर दूंगी और आगे की डिज़ाइनिंग के लिए मैं जाऊंगी। यहाँ मेरे हल्का सा कुछ पार्ट में क्रीम रह गई है मुझे दिखा, तो फिर मैं उसको लगाऊंगी वापस और फिर उसको अच्छे से स्मज करूंगी। तो देखो ऐसे धीरे धीरे ही होता है। इतना डीप प्रोसेस दिखाने का कारण यही है कि जितना अगर मैं ये 2x या 3x या 4x की स्पीड पे डालूँ तो आपको लगेगा यार इतनी जल्दी बन गया, ऐसे नहीं बनता है। इट टेक्स टाइम और पेशेंस बहुत रखना पड़ता है इसमें। फटाफट में कुछ नहीं होता। फिर बोर्ड क्लीन करूँगी तो पहले मैं गनाश का वो उस पर जो डिज़ाइनिंग करनी है वो पहले कर रही हूँ।
तो उसके लिए मैंने गनाश को पाइपिंग बैग में भरा और हल्की सी जगह छोड़ के ऐसे राउंड एक बनाएंगे सर्कल। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो आप एक मार्किंग कर रहे अपने रेफरेंस के लिए, मार्किंग पे ही गोल एंड गोल घुमाते हुए लगाएं। और मैंने उसको इसी तरीके से गोल गोल घुमाते हुए पूरे में इसको अप्लाई कर दिया है। 2-3 राउंड लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं डालने का है, जो डिज़ाइन बना रहे हो उसमें इसी तरीके से करने का है बस। तो 2-3 बार गोल गोल घुमाने के बाद इसको बंद कर देंगे। थोड़ी मोटी लाइन होने के बाद सेम नीचे की तरफ भी करेंगे हम। तो नीचे हमने इसी तरीके से पूरे में गोल गोल घुमा दिया है और फिर स्क्रैपर की हेल्प से उसको एक सा कर दूंगी मैं। ऊपर मेरी थोड़ी सी मोटी लेयर बन चुकी है, अब नीचे बना रही हूँ मैं। और अब स्क्रैपर लूँगी और उसको पूरे में गोल गोल घुमा दूँगी ताकि एक सी क्रीम बन जाए। और जैसे ही एक सी क्रीम लग जाएगी उसके बाद मैं आगे की डिज़ाइनिंग शुरू कर दूँगी। आगे की डिज़ाइनिंग के लिए मुझे एक टूथपिक लेना है और इसमें जो खींचने वाला फ्लावर बनाए हुए रहते वो बनाने के हैं, तो वही बनाऊंगी। गनाश बहुत ज़्यादा हो गई है, इधर तो गिर रही थी तो उसको मैंने संभाला थोड़ा और इस तरीके से पूरे में गोल बना दिया। तो थोड़ा आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए पाइपिंग बैग को सेंटर में पाइपिंग बैग बोल रही हूँ मैं, टूथपिक को सेंटर में खींचते हुए फ्लावर बनाऊंगी और टूथपिक को क्लीन करते रहे थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे ही वो लग जाए तो अच्छे से फ्लावर बनेगा। तो देखो कितना सुंदर बन रहा है हमारा फ्लावर। तो एकदम अच्छे से बनाने के बाद अब मैं नीचे की तरफ भी सेम ही पैटर्न यूज़ करूँगी। तो टूथपिक को क्लीन करेंगे बार बार कपड़े से, तो उससे क्या है ना अपनी एक सी आएगी। और फिर जहाँ मुझे थोड़ा हल्का लाइट लग रहा था उधर फिर से मैंने किया है। और देखो इतना सुंदर पैटर्न इसका बन गया है फ्लावर का। अब नीचे भी सेम ही पैटर्न हम करेंगे और फ्लावर्स बनाएंगे। तो इसी तरीके से खींचते हुए देखो कितनी सुंदर लग रही है। कोई बोल सकता है कि ये बेकरी से नहीं बन रहा है, और कितनी सफाई से घर पे हम कितने अच्छे तरीके से भी बनाते हैं कि मतलब बहुत ही बेहतरीन। तो होम बेकर्स ना किसी बेकर से कम तो पक्के ही नहीं है। जो लोगों की वो मिथ्या है ना कि बाहर जैसा तो क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाहर जैसी डिज़ाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। इतना हार्डवर्क हम कर रहे तो हम क्या ऐवे ही थोड़ी है, हम भी होम मेकर्स बहुत अच्छे होम बेकर्स है। फिर इसी तरीके से पूरे में मैंने यही पैटर्न ड्रॉ कर दिया है। और फिर नीचे और ऊपर मैं दोनों तरफ जो खाली स्पेस है उधर बॉर्डर बना दूँगी। और बॉर्डर बनाने के बाद हम चॉकलेट्स गार्निशिंग डाल देंगे तो एकदम हमारा बेकरी स्टाइल केक रेडी हो जाएगा। तो देखो जैसे ही बॉर्डर लगना चालू हुआ ना, केक कितना सुंदर लग रहा है। तो इतना अच्छा केक था, जैसी मेरी कस्टमर की डिमांड थी बिल्कुल वैसा ही था। और वो कस्टमर तो खुशी के मारे बहुत ही हैप्पी था, क्योंकि उनको जो चाहिए था सिंपल सोबर बेकरी स्टाइल एकदम वैसा ही केक था बिल्कुल ना। वो उसका मेरे को पर्सनली रिव्यू भी आया, मैंने शुरू में ही बताया मेरे फ्रेंड से कि बिल्कुल हमेशा जहाँ से ये रेगुलर केक लेते थे उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है, मतलब बहुत ही बेहतर है। ऐसे पता ही नहीं चला कि घर पे बनाया ऐसा। उसके रिव्यूज़ कुछ इस तरीके से थे। तो ये केक का फाइनल लुक है। लुक पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। गाइस खूब सारा प्यार दीजिए चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। कीप शावरिंग योर लव गाइस, वी नीड योर ब्लेसिंग्स। चैनल को ग्रो करने में ब्लेसिंग्स लगनी ही लगनी है। और ये इसका फाइनल लुक था। मैंने जो भी उन्होंने डिमांड किए थे उसी प्रोसेस में बनाया। बिल्कुल इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल और सोबर जो डिज़ाइन होती है वही चाहिए थी, वही बनाया। और बेकरीज में बिल्कुल इसी तरीके की डिज़ाइनिंग को ज़्यादा पसंद किया जाता है। मुझे खुद को भी ऐसे ही डिज़ाइन पसंद आते। तो ये इसका फाइनल लुक है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर दे, वीडियो को खूब सारा अपना प्यार दे। कीप शावरिंग योर लव गाइस, हैप्पी बेकिंग, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, कीप कमेंटिंग, बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।